I'm sure most of you must have got the answer for this question. If not, you can still pause the video, look at the question, try answering the question. Easy question है. A, B, C are three quantities. A varies directly with B when C is constant. A varies directly with C when B is constant. अब ये कैसे होगा? A varies directly proportional to A is directly proportional to B when C is constant, and it is directly proportional to C when B is constant. तो आप क्या बोल सकते हो? That is directly proportional to B as well as C. या जॉइंटली प्रोपोर्शनल जैसे हम लोग पार्टनरशिप में बोलते हैं द प्रॉफिट और लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टाइम. या इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, राइट? तो जॉइंटली प्रोपोर्शनल है. द क्वेश्चन सेड, अभी आप क्या करोगे? इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शन यू हैव कांस्टेंट, देन यू हैव बी एंड सी. ऐसा क्वेश्चन सेड A is 6000 when B is 20 and C is 30. ओके. अब मैं चाहता हूँ आप लोग इसको डोंट यूज़ पेन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेशन माइंड में करो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है. B is 20, C is 30. देखो B इंटू सी है यहाँ पे. सो 2 3 था 6, मतलब प्रोडक्ट कितना है हमारा 600. ये कितना है हमारा A 6000, मतलब 600 में एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा हुआ है. तो ये एक ज़ीरो किसके कारण आना चाहिए? K के कारण. मतलब K कितना होना चाहिए? 10. ईजी है, सोच के देखो. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. नेक्स्ट इज इफ B इज 40 एंड C इज 60, तो A का वैल्यू निकालना है. हमने यहाँ पे क्या सीखा? A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू B इंटू सी. सो B इंटू सी कितना हो रहा है? 40 एंड 60. 4 6 24 विथ इसका एक ज़ीरो और इसका एक ज़ीरो. B का एक ज़ीरो और C का एक ज़ीरो, राइट? बट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कितना है? वो 10 है, तो उसका भी एक ज़ीरो. तो आंसर क्या आना चाहिए आपका? 24,000. ऑप्शन नंबर सी. या सो लेसर यू यूज पेन इज फास्टर फॉर यू. या यू विल सेव टाइम. एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखो.